बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोश किचन। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे सिर्फ़ 1 लीटर दूध और घर की मलाई से आप ढेर सारा लब्बे शीरी बना सकते हैं। जेली मैं बाद में डालूंगी। एक बॉल मेरा तैयार हो गया है। अब मैं दूसरा बड़ा बॉल तैयार करने लगी हूँ। देखें इतना ज़्यादा मेरा लब्बे शीरी तैयार हो जाएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 1 लीटर दूध लूँगी मैं, उसके अंदर 1 कप चीनी का डालूँगी और इसको हल करूँगी। चीनी के हल होने के दौरान मैं 4 टेबलस्पून कस्टर्ड के लूँगी और पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह से हल कर लूँगी। वीवर्स 4 टेबलस्पून ज़बरदस्त हैं, परफेक्ट हैं 1 लीटर दूध के लिए। यहाँ पर अब मैं चीनी को देख रही हूँ, मेरी चीनी हल हो चुकी है दूध के अंदर। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड डालना शुरू करूँगी। आपने कस्टर्ड बहुत आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके डालना है और 7 चम्मच हिलाते रहना है ताकि दूध के अंदर लम्प्स ना बने। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल रोश किचन को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। देखिए ये मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर कस्टर्ड डाल रही हूँ और चम्मच मैंने हिलाते रहना है ताकि बिल्कुल भी लम्प्स ना बने। अब मैं कस्टर्ड को अच्छी तरह से पका लूँगी। आपने ध्यान रखना है कि हमारा जो कस्टर्ड का मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो और ना ही वो पतला रहे। इसकी बड़ी मीडियम सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको चूल्हे से उतार कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जी अब बारी है क्रीम की और मैंने असल में घर की मलाई इस्तेमाल की है। 2 हफ्ते की मैंने मलाई रख ली थी। आप चाहें तो बाज़ार की मलाई ले सकते हैं। आपने 200 मिलीलीटर के 2 पैकेट लेने हैं, उसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। मलाई मेरी बिल्कुल ठंडी थी, मैंने उसको फेंटा है। देखिए कितना स्मूथ इसका टेक्स्चर हो गया। अब जो हमारा ठंडा किया हुआ कस्टर्ड है हम उसको छान लेंगे ताकि किसी भी किस्म के जो लम्प्स हैं वो हमारे कस्टर्ड के अंदर ना जाएं और छाननी पर रह जाएं। सारा कस्टर्ड मैं छान लूँगी। देखिए चम्मच की मदद से हिला हिला के मैं इसके अंदर से कस्टर्ड को ज़ाया भी नहीं होने दूँगी और जो लम्प्स रह जाएंगे वो मैं उसको ज़ाया कर दूँगी। अब इस कस्टर्ड के अंदर मैं अपनी ठंडी फेंटी हुई मलाई को इसके अंदर डाल दूँगी। देखिए कितनी स्मूथ मेरी मलाई है, बिल्कुल बाज़ार की मलाई की तरह है। आपको बाज़ार से मलाई ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहें तो बाज़ार की क्रीम ख़रीद सकते हैं, लेकिन आपने 200 मिलीलीटर के 2 पैकेट लेने हैं। क्रीम आपकी फेंटने से पहले और कस्टर्ड में शामिल करने से पहले ठंडी होनी चाहिए। क्रीम और कस्टर्ड को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम फ्रिज के अंदर दोबारा से रख देंगे। आपने बाहर नहीं रखना। पानी मेरा उबाल के करीब है। इसके अंदर मैं बाज़ार की रंगीन सवैयों को डालूंगी और इसको उबाल लूँगी। जब मेरी सवैयाँ उबल जाएंगी तो मैं इनको छान के एक प्लेट में फैला दूँगी। जेली बनाने के लिए हम 1.5 कप पानी लेंगे। जब उसमें उबाल आ जाएगा तो उसमें मैं 80 ग्राम का जेली का पैकेट डालूँगी। 3 डिफरेंट कलर्स की मैं जेली बनाऊँगी। जब मेरी जेली के मटेरियल को उबाल आ जाएगा, वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, फिर मैं इसको किसी बर्तन में निकाल दूँगी। जब मेरी जेली जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी तो मैं इसे प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख दूँगी और 2 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। 2 घंटे के बाद आप अपनी पसंद की शेप्स जेली की काट सकते हैं। 3 डिफरेंट कलर्स की मैंने जेली तैयार की है। अब जो मेरा कस्टर्ड और क्रीम का मिक्सचर है मैं उसको एक बाउल में निकालूंगी। थोड़ा सा मैं बाउल में निकालूंगी, इसके अंदर मैं फ्रूट्स आपको डाल के दिखाऊंगी। इससे पहले मैं इसके अंदर सवैयाँ डालूंगी, इसको बखेर के ना हम डालेंगे और हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर फ्रूट्स डालूंगी। मैंने 3 फ्रूट्स लिए हैं, केले, सेब और अंगूर। थोड़े से मैं केले इसमें डालूंगी, थोड़े से सेब और थोड़े से अंगूर, और मैं इनको मिक्स करूंगी। मैंने 3 सेब लिए हैं और उनको बारीक काटा हुआ है। आपने बारीक काटने हैं, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी के किसी भी किस्म के फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं।
आप चाहें तो कोई फ्रूट कॉकटेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ जाता है। आप अपनी पसंद के कोई से भी 3 फ्रूट्स इसके अंदर डाल दें। जेली आपने फ्रिज में ही रखी रहने देनी है और सिर्फ सर्व करने से थोड़ी देर पहले आपने निकाल के अपने मटेरियल में डालनी है। मेहमानों का बॉल तैयार करने के बाद भी आपके पास एक बड़ा बॉल क्रीम और कस्टर्ड का मौजूद है। उसके अंदर आपने सेवइयों को डालना है और मिक्स करना है। को मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर जो मेरे बाकी के फ्रूट्स बच गए थे मैं वो डालूंगी। व्यूअर्स, मैंने सिर्फ 5 केले, 3 सेब और थोड़े से अंगूर शामिल किए हैं। और इतने थोड़े से फ्रूट्स और सिर्फ 1 लीटर दूध से मैंने कितना ज़्यादा लब्बे शीरी बना लिया है। आप ख़ुद भी आराम से खा सकते हैं और मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। अब हम एक एक करके अपनी जेली को डालेंगे, लेकिन एक अहम तरीन बात मैं जो आपको बताऊंगी वो है रेड जेली। रेड जेली को आपने सिर्फ मेहमानों को सर्व करने से कुछ देर पहले डाला है, क्योंकि वो अक्सर रंग छोड़ देती है और फिर जब वो रंग छोड़ देती है तो बहुत बुरा सा लब्बे शीरी का इम्पैक्ट आता है। तो आपने कोशिश करनी है कि रेड जेली हमेशा सर्व करने से बिल्कुल थोड़ी सी देर पहले आपने डालनी है, ताकि आपका लब्बे शीरी की लुक ख़राब ना हो। ये मेरी रेड जेली है और ये देखें कितने प्यारे इसके क्यूब्स बने हुए हैं और बहुत प्यारी थिक बनी हुई है। वो मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया और उसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। बेहतरीन लब्बे शीरी तैयार है। खुद भी खाएं और मेहमानों को भी खिलाएं और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।